हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? दोज कैरेक्टर which consider together are called dihybrid cross. या इसको हम बोल सकते हैं दोज हाइब्रिडाइजेशन which consider together are called dihybrid जब किन्हीं दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। किसी भी एनी टू कैरेक्टर्स, जब हम दो कैरेक्टर्स प्लांट के दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। सपोज अगर हमने किसी भी प्लांट के दो कैरेक्टर लिए हैं, एक राउंड लिया है, राउंड येलो सीड लिया है, हमने क्या लिया है? राउंड येलो सीड। तो एक प्लांट हो गया हमारे पास मेल, दूसरा हमारे पास हो जाएगा फीमेल प्लांट। इसी को हम क्या लेंगे? रिंकल्ड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन। ये कैसा हो जाएगा? रेसेसिव कैरेक्टर, क्योंकि दो हमको अलग अलग कैरेक्टर लेने हैं। ये पेरेंट्स हो जाएंगे और इसके बाद हमारे क्या बन जाएंगे? गैमेट्स। जब दो कैरेक्टर हैं तो दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। फिर हम इन दोनों का क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराते हैं तो वो बनता है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारा क्या कहलाएगा? F1 जनरेशन। डाइहाइब्रिड का मतलब होता है दो कैरेक्टर। अब हमारे पास ये दो कैरेक्टर आ गए, जो डोमिनेंट है वही कैरेक्टर क्या होंगे? हमको प्लांट में दिखाई देंगे। यानी कि जो पहला F1 प्लांट हमारा जनरेशन में होगा वो कैसा होगा? राउंड येलो प्लांट होगा। तो उसका जो सीड होगा वो राउंड होगा और येलो सीड होगा। अब इसका हम क्या करते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराएंगे तो दो हमारे पास प्रोजेनी है, दो कैरेक्टर है, तो दो के कितने हमारे पास पेरेंट्स बन जाएंगे? 4। अब ये हमारे पास F1 जनरेशन थी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जब हम इसको F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग, तो हमको इसके क्या बनाने होंगे? सबसे पहले गैमेट्स। जब 2 कैरेक्टर है तो 2 के कितने बनते हैं? 4 गैमेट्स बनते हैं। अब वो कैसे बनेंगे ये देखो। सबसे पहले कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ। इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो कैरेक्टर है ये क्या क्या बनाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बनेगा राउंड येलो, ये सीड बनेगा हमारे पास
राउंड ग्रीन, ये बनेगा रिंकल्ड येलो, और ये बनेगा हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। जब इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराएंगे, इट मीन्स हमको क्या कराने हैं, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्लांट्स के पेरेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा वन साइडेड हम मेल प्लांट लेते हैं, अदर साइड हम फीमेल लेते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी साइड बनाएंगे फिर हम इसको। एक मेल पार्ट हो गया, एक फीमेल पार्ट हो गया प्लांट का, डिवाइड कर देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया फर्स्ट, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। इसी तरीके से सेम फीमेल प्लांट हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारा क्या है, पुन्नेट स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट में दिए थे, उन्होंने जो क्रॉस करके बनाए थे प्रोजेनी, वो बनेंगी टोटल 16। हमारे भी काउंट करके देखिए 16, 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यानी कि एक बार में कितने प्लांट बनेंगे, 16 प्लांट की प्रोजेनी मिलेगी। अब इसको क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखो, ये हमारे 4 करेक्टर्स बन गए। सो 16 प्लांट्स बन गए हैं। 16 प्रोजेनी के लिए हमारे पास कितने प्लांट्स थे, 4 मेल को हमने डिवाइड किया था, 4 हमने फीमेल्स प्लांट लिए थे। अब देखो इसमें जो रेशियो बनता है, जो पुन्नेट स्क्वायर में बनता है, टोटल प्लांट्स हो गए 16 का रेशियो होता है 9:3:3:1। ये जो रेशियो होता है ये हमारा होता है फिनोटिपिक रेशियो। अब ये 9 कैसे आएगा, 3 3 1 कैसे आएगा, इसको काउंट करते हैं। देखो ये जो 9 है ये हमारे होते हैं राउंड येलो सीड, कैपिटल आर, जिसमें दोनों करेक्टर क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। इसमें आएगा हमारे पास, ये आते हैं राउंड ग्रीन सीड, ये आते हैं रिंकल्ड येलो सीड और ये आते हैं रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो रिंकल्ड ग्रीन सीड सिंगल होगा और राउंड येलो सीड कितने होंगे, 9 काउंट करते हैं। ये हमारा राउंड येलो, ये भी दोनों हमारे पास डोमिनेंट है, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। इससे मिलते हुए देखो 1 2 3 4, ये चारों क्या है हमारे पास, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। इसके ऊपर भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। ये इन ऑल टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कितने हमारे पास राउंड येलो सीड है। उसके बाद देखिए राउंड ग्रीन हमारे पास कितने हैं, ये राउंड और ये येलो स्मॉल है, इट मींस ये हमारे पास कैसा है, ग्रीन है। तो इसको हम लिखेंगे राउंड ग्रीन सीड, ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है। और ये भी हमारे पास राउंड ग्रीन है। ये हमारे हो गए 3 राउंड ग्रीन सीड। उसके बाद हमको देखना है राउंड येलो सीड। राउंड येलो देखिए, रिंकल्ड येलो, सॉरी ये हमारा आएगा यहाँ पे रिंकल्ड येलो सीड। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिंकल्ड येलो,
सिंगल आर है, कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रिंकल येलो। ये हमारे पास रिंकल येलो, और ये भी हमारे पास रिंकल येलो। उसके बाद लास्ट हमारे पास बचता है रिंकल्ड ग्रीन सी, वो एक सिंगल है, इसको हम बोलते हैं रिंकल्ड ग्रीन। इसी तरीके से आप किसी भी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करा सकते हैं, और क्रॉस करा के हमारे पास जो रेशियो आएगा सबका देखिए, राउंड येलो हमारे पास कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 राउंड येलो हो गए। 3 राउंड ग्रीन है, 1 2 एंड 3 कितने हैं, राउंड ग्रीन है। उसके बाद रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने हैं, रिंकल्ड कैसे काउंट किए, इसमें स्मॉल आर होगा वो रिंकल्ड होगा, इसमें कैपिटल वाई होगा वो येलो होगा, तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। लास्ट हमारे पास बचा रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितने हैं, 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। ये रेशियो हमारा कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो उसका रेशियो कितना होता है, ये देखो। जीनोटिपिक की जब हम बात करते हैं तो हम लेते हैं जीन्स के बारे में कि हमारे पास टोटल जीन कितने बन रहे हैं। ये वाला एक कैरेक्टर है, इसका एक रेशियो। उसके बाद देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास 2 है, तो 1:2:2 हो गया। उसके बाद देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये भी हमारे पास 2 होंगे। ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, एक ये रहा और एक ये है, ये 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास रेशियो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारे पास टोटल है 4, 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास होंगे 2, एक ये रहा और एक ये रहा। राउंड ग्रीन, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे हो गए 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये हमारे पास होगा 1, कितना होगा 1, ये देखिए ये रहा स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हमारे पास हो गया 1। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे पास होंगे 2, देखो एक तेरा नहीं, हाँ ये होंगे 2, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारे हो गए 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हमारे पास होगा 1 और लास्ट हमारे पास बचता है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये भी होगा 1। अब हम इसको काउंट करते हैं तो देखिए 9 कैसे बनेंगे, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, 4 2 6 7 8 और 1 9, ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 हो गए। उसके बाद राउंड ग्रीन की हमने बात की थी, तो 2 राउंड ग्रीन और 1 राउंड ग्रीन, कितने हो गए, 3 राउंड ग्रीन हो गए। उसके बाद रिंकल्ड येलो 1 2 ये और सिंगल ये, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये रिंकल्ड येलो है और ये भी देखो यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। लास्ट हमारे पास देखो रिंकल्ड ग्रीन एक ही प्लांट है, तो वो भी हमारे पास रेशियो में कितना आया है, सिंगल आया है, तो ये हमारे पास हो गए 9:3:3:1। इसके करेक्टर कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई भी इंक्वायरी है आप पूछ सकते हैं, लेकिन 2 कैरेक्टर्स को लेकर आप इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे तो ऑलवेज और ऑलवेज फिनोटिपिक रेशियो 16 होगा और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा 1:2:2:4। नेक्स्ट देखिए अब हम पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस।
क्रॉस। टेस्ट में देखिए क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट की जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं उसके साथ उसका क्रॉस कराया जाता है, जिससे हमें क्या पता लगता है, उसकी प्रोजेनी का नंबर पता लगता है कि उसमें कौन कौन से जीन प्रेजेंट्स हैं। सपोज देखिए जैसे ये हमारे पास एक प्लांट था, ये मेल प्लांट हमने लिया था कैपिटल टी, और एक हमने फीमेल प्लांट लिया था स्मॉल टी। तो ये स्मॉल टी के जब हम गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल टी के गैमेट्स बनाएंगे, इसका कैपिटल टी बनेगा, इसका स्मॉल टी बनेगा। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ये हमारा हो गया F1 जनरेशन। इसकी सेल्फिंग कराने से पहले हमको क्या करना है, अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारे पास क्या क्या जीन प्रेजेंट है। जो प्लांट शो होगा वो तो हमारे पास टॉल प्लांट शो होगा। टॉल प्लांट को जो F1 जनरेशन में आता है उसको हम क्या करते हैं, जो रेसेसिव प्लांट होता है उसके साथ में क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन क्रॉस विद recessive plant oblique recessive parent। जिससे क्या पता लगता है हमें कि इस प्लांट के अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं। इस तरीके से देखिए जैसे ये F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी हमारा क्या है, रेसेसिव प्लांट है, तो ये स्मॉल टी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके गैमेट्स बनाएंगे, स्मॉल टी इसको हम क्रॉस कराएंगे तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। इनको क्रॉस कराएंगे तो हमारा क्रॉस कुछ इस तरीके से बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा के देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। इसमें देखिए दो प्लांट कैसे आए हैं हमारे पास, टॉल, और दो ही कैसे आए हैं, शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे ड्वार्फ। तो जब टॉल प्लांट, इट मीन्स हमारे पास जो प्लांट है F1 प्लांट है उसमें तो एक कैरेक्टर कैसा है, टॉल प्लांट का जीन है, और एक जीन कैसा है, स्मॉल प्लांट का जीन है। इसीलिए हमारे पास दो प्लांट कैसे आए हैं, शॉर्ट आए हैं। इट मीन्स हमारे पास F1 प्रोजेनी में दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। Both genes are present. F1 का टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन क्रॉस विद रेसेसिव पेरेंट या रेसेसिव प्लांट, तो F1 कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ में, तो हमको क्या मिल जाता है, दोनों का रेशियो कितना है, सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, टेस्ट क्रॉस करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे। मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे, तो हम मेंडल्स के लॉज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।